जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों का खात्मा तय। आज भी कोकरनाग के जंगलों में ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कोकरनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों पर ड्रोन हमले की तस्वीर सामने आई। हमले के बाद भागते दिखे आतंकी। ऑपरेशन अनंतनाग पर बोले एडीजीपी जम्मू कश्मीर, 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, उन्हें जल्द कर दिया जाएगा ढेर। अनंतनाग में हमले के बाद किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी। किश्तवाड़ में वाहनों की सघन चेकिंग, तलाशी अभियान भी चला रहे हैं सुरक्षा बल। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह भारत मां के लाल को अंतिम विदाई देने उमड़ा जन सैलाब। शहीद मेजर आशीष का उनके पैतृक गांव बेंझौल में हुआ अंतिम संस्कार। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है, हमारे जवान शहीद भी हुए हैं और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करें। भारत की पॉलिसी साफ आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, यह बीमार मन और तुष्टीकरण का परिचायक है। रामायण पर उन्होंने जो बोला है, महाभारत पर ही बोलते रहते हैं। उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तेजस्वी यादव की नसीहत। कहा, मंत्री जी अपने काम पर ध्यान दें। गृह मंत्री होने के नाते उनको कम से कम अपने जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना चाहिए। मणिपुर में जो आग लगा, कम से कम उस आग को तो बुझाएं। वहाँ चुनाव तो आते जाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को किया रवाना। कहा, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में बिक रहा नफरत का सामान। घमंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है। राहुल सोनिया क्यों हैं चुप? आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। सनातन विरोधी बयानों पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सनातन विरोधी बयानों पर कांग्रेस या तो चुप रहती है या इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहती है। असम की सीएम हेमंता बिस्वा ने नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के कन्वीनर कभी नहीं बन सकते और पीएम बनने का तो सवाल ही नहीं, वो रिजर्व है। नीतीश कुमार एक आइसोलेटेड शख्स बनकर रह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग की। हमारी सलाह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे लोगों को कम से कम शिक्षा विभाग से हटा के दूसरे विभाग के मंत्री बना दें और शिक्षा विभाग में कोई योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना। कहा, रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला शिक्षा मंत्री होने के लायक ही नहीं है। नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले बयान पर कहा कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन पर कब तक हमला होगा। विपक्ष ने नफरत का मेगामॉल खोला है। नो हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। हरियाणा पुलिस ने मामन को बताया मुख्य साजिशकर्ता। मामन खान की गिरफ्तारी को विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत योग्य कदम बताया। विनोद बंसल बोले, मामन खान को कठोर सजा हो। चाहे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम उस जिहादी को, हिंदुओं को जेनोसाइड करने के लिए उतरे थे, उन सबको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहायता प्रोवाइड करने वाले इस मामन खान को गिरफ्तारी चाहे देर से सही स्वागत योग्य कदम है। नो हुई हिंसा मामले में आरोपी मोनू मानेसर की बचाव में उतरे विश्व हिंदू परिषद। कहा, मोनू मानेसर गोवंश रक्षक है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों सरकारों को उसे सम्मानित करना चाहिए था, बजाय गिरफ्तार करने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज बिहार का दौरा। मधुबनी के झंझारपुर में करेंगे जनसभा।
केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 1:30 पर झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सपा नेता आजम खान के घर आयकर की छापेमारी खत्म। 71 घंटों बाद घर से नक्शे सूटकेस लेकर निकले आईटी के अफसर। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सामने आया आजम खान का बयान। कहा, मेरा दामन आज भी बेदाग है। अचानक छापे में भी वही मिला जो मेरे जीवन का सच था, और यही मेरी 45-50 साल की राजनीति की कमाई है कि मेरा दामन आज भी बेदाग है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी खत्म होने को लेकर किया ट्वीट। कहा, सरकार को गलतफहमी है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय। एक सर्वे के मुताबिक G20 के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। पत्रकारों पर पाबंदी की बात। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, यह वंशवादियों, तानाशाही, राजशाही का जमावड़ा है। राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस की पूर्व नेता ज्योति मिर्धा हुई बीजेपी में शामिल। राहुल नवीन बने प्रवर्तन निदेशालय के नए कार्यवाहक निदेशक। संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म हुआ। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी। रूसी सुखोई विमानों का भारत में HAL करेगा निर्माण। जयपुर में भारतीय वायुसेना का एयर शो। जल महल के ऊपर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का हैरतअंगेज कारनामा। एक अमेरिकी और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना। कजाकिस्तान से भरी उड़ान। लीबिया से 2 भारतीयों को सकुशल निकाला गया। स्वदेश लौटने के बाद भावुक हुए भारतीय। केरल में निपाह वायरस का कहर। कोझिकोड में एक पॉजिटिव मरीज सामने आया। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है निपाह वायरस। ICMR ने कहा, निपाह से मृत्यु दर 40 से 70%। ग्रेटर नोएडा की निर्माणाधीन इमारत में गिरी लिफ्ट। हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत के बाद सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए जांच करने के। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध हथियारों का जखीरा जब्त। 5 लाख मूल्य से अधिक के 30 अवैध हथियार जब्त। दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में कुत्ते ने एक महिला पर हमला किया। एम्स ट्रॉमा सेंटर में महिला को भर्ती कराया। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई। बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी और सीबीआई मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। यूपी के झांसी में नगर निगम के जोनल ऑफिस के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप। पार्षद ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। यूपी के रायबरेली में सुरक्षा को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। कैश वैन सूटकांड के बाद बैंक और कैश वैन की सतर्कता बढ़ाई गई। यूपी में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में ताबड़तोड़ 5 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के एटा में चेयरमैन के रिश्तेदार ने पुलिस की टोपी पहनकर बनाई रील। थाने में बैठकर पुलिस कैंप के साथ वीडियो शूट कराने का वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में मोबाइल चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में नशे के सौदागरों पर पुलिस की कार्रवाई। नरसेना में 20 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। बदायूं में नाई पिंडरी गांव में दबंगों ने ग्राम प्रधान को बेरहमी से पीटा। सड़क पर भैंस बांधने को लेकर शिकायत की थी। बदायूं में मामूली कहासुनी के चलते दबंगों ने मां बेटे को लाठी डंडों से पीटा। अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के गोंडा में मेडिकल सेंटर में महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट के चलते पेट में ही नवजात को मारने का आरोप। मध्य प्रदेश के धार में तेंदुआ के खौफ। सड़क से गुजरते नजर आया तेंदुआ। यूपी के हमीरपुर में चलती बस का टायर फटा। हादसे में 5 यात्री घायल, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में फायर कर्मी के आवास की छत भरभराकर नीचे गिरी। कर्मचारी के बाहर जाने के चलते बड़ा हादसा टला।
यूपी के एटा में बाइक सवार को बचाने में पलटा टेम्पो, हादसे में एक महिला की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में बड़ा हादसा, जर्जर इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, इमारत के मलबे से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। गुजरात के दाहोद में पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, दाहोद में आनंद जा रही थी ट्रेन। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, फॉल्ट ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से झुलसा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 घायल। हिमाचल के शिमला में डाक विभाग का ट्रक हुआ हादसे का शिकार, ट्रक सवार 2 लोग हुए घायल। शिमला में चौराहे पर गलत तरीके से कार पार्क करने को लेकर हादसा हुआ, हादसे का सीसीटीवी सामने आया। राजस्थान की गहलोत सरकार का दिए मोबाइल में धमाका, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत बांटे गए थे ये फोन। गुजरात के दाहोद में जाकोट रेलवे स्टेशन पर लगी आग, गोधरा की तरफ जा रही थी मेमू ट्रेन। यूपी के गाजियाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत, बिजली गिरने से 2 लोग हुए घायल। यूपी के मऊ में दिखा रफ्तार का कहर, रोडवेज बस और ट्रैक्टर में टक्कर। यूपी के कासगंज में 10 साल की मासूम की सांप काटने से मौत हुई, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में हिंदूवादी संगठन का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान का झंडा बैनर जलाया गया। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने किया पुलिस परेड का निरीक्षण कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। एटा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, उग्र प्रदर्शन कर जमकर की नारेबाजी। झारखंड के रांची में धार्मिक न्याय बोर्ड ने फरमान का विरोध किया, कहा पहाड़ी मंदिर की पुरानी समिति भंग करने के खिलाफ सड़क पर उतरे श्रद्धालु। मुंबई में नॉन एसी डबल डेकर बसों को किया जाएगा बंद, करीब 86 सालों की सेवा के बाद डबल डेकर बसें बंद। भारत साउथ कोरिया संबंध के 50 साल पूरे होने पर यूपी पर्यटन विभाग का कार्यक्रम, साउथ कोरिया के रॉक बैंड कलाकार पहुंचे लखनऊ। एमपी के बालाघाट में भारी बारिश ने कहर बरपाया, कई लोगों के घरों में घुसा पानी अधिक भर जाने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट, नर्मदापुरम कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा। मुंबई के लाल बाग की राजा की प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आई, भगवान गणेश के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रगति न्यूज ने संपूर्ण गर्भावस्था देखभाल के लिए उत्पादों की 6 नई रेंज लॉन्च की है। इस मेगा इवेंट में 60 से अधिक प्रभावशाली लोगों ने भाग लिया, जिसमें फेमस टीवी सेलिब्रिटी किशोर मर्चेंट, अनीता हंसनंदानी, रेड्डी माही, विजय, पूजा बनर्जी मौजूद थी। वर्ल्ड कप कैंपेन को लेकर स्टार स्पोर्ट्स के लिए एक साथ शूट करते नजर आए क्रिकेट के किंग विराट कोहली और एंटरटेनमेंट क्वीन शहनाज गिल। स्टार स्पोर्ट्स के सेट पर दोनों ने लगाए 4 चांद। 17 सितंबर से लॉन्च हो रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स का कैंपेन। 20 सितंबर 2023 को खुलेगा सिग्नेचर ग्लोब लिमिटेड का आईपीओ। प्राइस बैंड 366 रुपए 385 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। यह ऑफर शुक्रवार 22 सितंबर 2023 को बंद होगा। बाढ़ प्रभावित लीबिया में तुर्की ने बचाव अभियान तेज किया। बचाव दल कर्मियों ने अभी तक मलबे से 10,000 लोगों को खोज निकाला। इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग ने प्रमुख फेबिजियो कार्सियो बाढ़ से तबाह लीबिया शहर पहुंचे। महसा अमीनी की पहली बरसी पर विरोध प्रदर्शन की आशंका, ईरान में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। पिछले साल पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत हुई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वियना की सड़कों पर जलवायु परिवर्तन को लेकर हजारों लोगों ने तख्तियां लेकर मार्च निकाला। अमेरिका में भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत का मामला, वीडियो में छात्रा की मौत पर अमेरिकी पुलिस अधिकारी मजाक उड़ाता दिखा। यूरोपीय संघ के शांति मिशन के सैकड़ों सैनिकों ने साराजेवो में किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त अभ्यास में 21 देशों के जवानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में अनुबंध गतिरोध के बीच ऑटो कर्मियों का हड़ताल, करीब 13,000 अमेरिकी ऑटो कर्मचारियों ने वाहन बंद किया। बांग्लादेश में डेंगू बरपा रहा है कहर, अब तक 778 लोगों की डेंगू से हुई मौत। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने यूक्रेनी अनाज आयात पर प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दी।
लीबिया में बाढ़ और तूफान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 11,000 से ज्यादा की मौत, 10,000 लोग लापता। इटली ने बाढ़-ग्रस्त लीबिया को भेजी मदद। इटली ने बाढ़ के बाद बचाव अभियान में सहायता के लिए 33 अग्निशामकों को भेजा। रूस दौरे पर किम जोंग उन। किम ने रूस के एविएशन प्लांट का दौरा किया। रूस को युद्ध के लिए हथियारों की सप्लाई कर सकता है नॉर्थ कोरिया। यूक्रेन युद्ध पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन से बातचीत को तैयार है रूस। लावरोव ने बातचीत न होने को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया।